बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको लगता है कि आपने अपना कैरियर खुद चूज किया है? क्या ये सच है? सच्चाई ये है कि हम में से बेशतर लड़कियां, तकरीबन 80% लड़कियों का कैरियर वो खुद चूज नहीं करती। हमारी फैमिली, सोसाइटी, मार्क्स, ये सब मिलके डिसाइड कर देते हैं और हमें चूज करने के लिए इसमें ऑप्शन ही नहीं मिलता। और फिर हम कहते हैं ये मेरा अपना डिसीजन था। ऐसा नहीं होता। स्कूल से ही हमें एक लाइन पे चला दिया जाता है। अच्छे मार्क्स लिए हैं, साइंस ले लो, रिस्पेक्ट चाहिए, डॉक्टर बन जाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या इस करियर को चूज करके आप खुद सेटिस्फाइड होंगी? क्या ये करियर, ये जॉब या ये प्रोफेशन आपका पैशन भी है या नहीं? आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं? आपको ये पसंद है या नहीं? हम बचपन से अप्रूवल्स के साथ डिसीजंस लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और सोसाइटी नॉर्म्स, पेरेंट्स का प्रेशर और हमें जो सोसाइटी अप्रूवल्स हैं ये इतने मैटर करने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये कैरियर हमारा पैशन होना चाहिए, क्योंकि हमने 24/7 7 डेज अ वीक इसी कैरियर के साथ गुजारने हैं। लेकिन यहाँ पे ये सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमारे करियर की चॉइस हमारा डिसीजन नहीं होता। अगर आप गलत फील्ड में हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप फंस गई हैं, आप स्टक हैं। आप पार्ट टाइम साइड पे डिफरेंट स्किल्स सीखना शुरू कर सकती हैं, अपनी एबिलिटीज को इनहांस कर सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकती हैं। ऑनलाइन स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग है, इंटर्नशिप्स हैं उन जगहों पे जहां पे आप अपना करियर बनाना चाहती हैं। आप अपनी डायरेक्शन कभी भी लाइफ में चेंज कर सकती हैं। आप बिल्कुल भी डेड एंड पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप फेस करती हैं फैमिली का प्रेशर। ये फील्ड सेफ है, लड़कियों के लिए ये बेटर है, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, रिस्क मत लो। कभी कभी प्रोटेक्शन के नाम पे आपकी चॉइसेस को बेहद लिमिटेड कर दिया जाता है। आप एक अच्छी बेटी बनने के चक्कर में आप खुद की लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करती चली जाती हैं और जो कि आपको आगे एक टाइम पे काफी फ्रस्ट्रेट कर देता है। लेकिन यहाँ एक टफ ट्रुथ है, अगर आप खुद के लिए डिसीजंस नहीं लेंगी तो आप जिंदगी भर सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगी। आपको रिबेल बनने की जरूरत नहीं है, यानी बगावत करने की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी जगह पर अपनी चॉइसेस रखनी शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, चुप रहने से नहीं। यूनिवर्सिटी आकर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब सॉर्टेड हो जाएगा, लेकिन मसला क्या है होता है? 80% लोग वहां भी कंफ्यूज होते हैं, बस कंपोज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद को खुद ही समझा रहे होते हैं कि नहीं नहीं, अब तो यूनिवर्सिटी आ गए, अब तो चूज कर लिया, अब तो इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया, कंटिन्यू करना पड़ेगा, फीस पे कर दी है, अब तो चॉइस हो गई है, बस इसी को कंटिन्यू करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये सब बातें हमारे जहन में आ जाती हैं जो हमें सही डिसीजन नहीं लेने देती। ग्रेड्स का प्रेशर, कंपैरिजन, फ्यूचर का डर, और आप सोच रही होती हैं सिर्फ मैं ही लॉस्ट हूं क्या बाकी सबका भी ये हाल है? लेकिन एक चीज याद रखें, डिग्री सिर्फ एंट्री होती है, सक्सेस नहीं। आप अगर सिर्फ जीपीए पे फोकस कर रही हैं तो आप अपनी आधी रेस हार चुकी हैं। स्किल्स बिल्ड करें, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, इंटर्नशिप्स करें। ये चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। अपने जीपीए से ज्यादा अपनी एबिलिटी को एनहांस कीजिए, क्योंकि रियल लाइफ में लोग आपका जीपीए नहीं देखते, आपकी स्किल्स और आपकी एबिलिटी है जो मैटर करती है। जब जॉब स्टार्ट करते ही रियलिटी और क्लियर हो जाती है आपके सामने। कभी कभी आपको अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है,
कभी आपकी बात इग्नोर होती है और कभी आपको फील करवाया जाता है कि आप उतनी कैपेबल नहीं हैं जितना आप खुद को समझती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी ये बिलीव करने लगती हैं और अपने इनिशिएटिव्स पे, अपने इनपुट्स पे आपको खुद भी डाउट होने लगता है। यहाँ पे गेम चेंज हो जाती है। आपको अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करनी होती है। स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, एनहांस करें अपनी एबिलिटीज को, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। यहां से आपको गेम चेंज करनी है। दैट्स अ गेम चेंजर पॉइंट। यहां आपको अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करनी है। स्किल्स को एनहांस कीजिए, अपनी एबिलिटीज को मजीद एनहांस कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। और याद रखें, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, बोलने से और करने से आता है। सबसे डेंजरस चीज क्या होती है कि जब आप दूसरों की आवाज को, दूसरों की बातों को अपनी रियलिटी बना लेती हैं। मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं। ये आपकी आवाज नहीं होती, ये कंडीशनिंग होती है। इसको ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। छोटा स्टेप लें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वन बाय वन स्टेप उठाती जाइए। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? गलत डिसीजन ले लेना? नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है कभी अपना डिसीजन लेना ही नहीं। ना हर लड़की डॉक्टर बनेगी, ना हर लड़की 25 साल की उम्र में शादी करके सेटल होगी, और ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ खराबी नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला सब पे फिट नहीं होता और आपको किसी टेम्पलेट को फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी लाइफ है, कोई ड्रामा सीरियल नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपको भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं लिए, दूसरों के कहने पे या इन्फ्लुएंस में लिए हैं, तो आप परेशान मत हो, अभी आप लेट नहीं हैं। लेकिन अब आपको चूज करना होगा। आपको कॉन्शियसली ये चूज करना होगा, छोटा ही सही, लेकिन अपने लिए पहला स्टेप उठाना होगा, पहला कदम, पहला इनिशिएटिव लेना होगा। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ऑनेस्टली बताइए, क्या आपने अपना करियर खुद चूज किया है या किसी और के इन्फ्लुएंस में? मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ती हूँ और मैं इससे आपसे कनेक्ट हो जाती हूँ और मुझे समझ में आने लगता है कि कितनी लोग हैं जो इस चीज को अपने से रिलेट कर पाए। आपके कमेंट सेक्शंस में आपके मीनिंगफुल कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देख सकें। तब तक मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।